हेलो दोस्तों, आज मेरी दीदी का बर्थडे था तो मुझे कुछ खास बना के उसको देना था। लेकिन मैंने सोचा कि केक तो बहुत आए, फिर भी ये ओरियो का केक मैंने बहुत बार इंटरनेट पे देखा था कि लोग बनाते और वो अच्छा भी बनता है दोस्तों। तो मुझे ट्राई करना था ये केक। मैंने भी ट्राई किया दोस्तों। फिर तो एक्चुअली बना भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये ब्राउनी जैसा बना था। तो देखिए, मैंने ये 3 ओरियो के बिस्किट लिए, बिस्किट के पैक लिए दोस्तों, और उनको अच्छी तरह से मिक्सर में ऐड करके उनको पीस कर एकदम बारीक महीन पाउडर उसका बना लिया दोस्तों। एक्चुअली इसको 3 ही इंग्रेडिएंट लगते हैं, ओरियो बिस्किट, थोड़ा सा मिल्क और इनो पाउडर, बस और कुछ भी नहीं दोस्तों। इस तरह से 3 ही इंग्रेडिएंट से हमको एक एक बनाना है। मिल्क ऐड कर एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से हमको इसको मिक्स करना है दोस्तों। देखिए, धीरे धीरे मिक्स करना है अच्छे से। आप ग्रेटर से मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैंने सिंपली स्पून से ही मिक्स किया है। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करना है हमको, एकदम से मिल्क ऐड कर दिया तो ये थोड़ा सा मतलब वाटरी होने की ये है दोस्तों। पॉसिबिलिटी ये है कि वो थोड़ा सा पतला ना हो जाए बैटर। और ये बैटर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखा है मैंने 5 मिनट के लिए। और ये देखिए, जब तक मैं ये स्टीमर रेडी कर लेती हूँ, अपना सिंपल सा स्टीमर। एक बर्तन लिया मैंने, उसमें स्टैंड ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया दोस्तों। और इस तरह से उसको बॉईल करने के लिए, जब तक ये बॉईल होता है जब तक हम दूसरा ये प्रोसेस कर लेते हैं। यह हमारा बैटर अभी थोड़ा सा फूल करके रेडी हुआ है, तो उसमें हमको थोड़ा सा इनो ऐड कर देना है दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने आधा पाउच इनो ऐड किया है दोस्तों, पूरा पाउच ऐड नहीं किया है क्योंकि बैटर कुछ ज़्यादा नहीं था, कम था, थोड़ा सा ही था। इसके लिए हमको ये आधा ही पाउच इनो ऐड किया है दोस्तों। ये देखिए, अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमको इसको घुमाना है और एक ही डायरेक्शन में ये बैटर हमको रेडी करना है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए फूल रहा है बैटर खुद। और उसके पहले ही मैंने स्टीमर रेडी करके रखा है दोस्तों। और फिर हमको लेना है एक मोल्ड है। आप कोई भी मोल्ड, कोई भी शेप का मोल्ड ले सकते हो। तो मैंने लिया ये मोल्ड, इसको कर लिया मैंने ग्रीस घी से। इस मोल्ड को मैंने घी से ग्रीस किया है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से तेल भी लगा सकते हो, लेकिन घी से मोल्ड को मैंने ग्रीस किया है दोस्तों, इस मोल्ड को मैंने। और ये बैटर ऐड कर देना है पूरा उसमें। थोड़ा डैब डैब करना है उसको। और ये देखिए, यानी इवन हो जाएगा, फिर वो डैब डैब करने से इवन हो जाएगा, इवन स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से। और ये हमको डबल बॉयल, ये अपना स्टीमर जो है उसमें रख देना है दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके से। और उसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दोस्तों, 20 मिनट के लिए हमको इसको कवर करके रखना है। मैंने गैस की फ्लेम फुल ही की थी। आप इसको कुकर में भी स्टीम कर सकते हो, लेकिन कुकर में जब हम केक को स्टीम करते हैं दोस्तों, तो उसके नीचे, कुकर के नीचे नमक ऐड कर देना है और उसको 15 या 20 मिनट के लिए स्टीम करना है दोस्तों। और ये देखिए, डबल बॉयलर में फिर मैंने ये चॉकलेट का गनाश रेडी करने किया है दोस्तों। ये है कैडबरी की चॉकलेट। तो ये 3 पाउच मैंने कैडबरी के लिए है और उनको डबल बॉयलर में सॉफ्ट करने की कोशिश की है। डबल बॉयलर में ही करना है दोस्तों, नहीं तो चॉकलेट नीचे चिपक जाएगी। इस तरह से देखो, ये अपना चॉकलेट गनाश भी रेडी हो गया है। अब हमारा केक को हो गए दोस्तों 15 से 17 मिनट हो गए हैं। तो ये केक देखिए हमारा रेडी हो गया दोस्तों। इसको चेक करने के लिए हमको एक तो स्पून से या एक तो छुरी से देखना है, ताकि वो चिपके ना, वो पूरी। और साइड में देखो, साइड फिर निकाल लिया और इस तरह से केक हमारा रेडी हो रहा है दोस्तों। साइड से हमको इसको फ्री कर लेना है पहले। और ये देखिए, इसको पलट लेना है दोस्तों। और घर की ही कोई भी जो चीज़ें आपके पास हो, बादाम हो या कोई
ड्राई फ्रूट्स हो उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते, घर पर ही डेकोरेशन करके उसको रेडी कर सकते। मैंने भी डेकोरेशन की ये 2-3 चीज़ें लाई है और ओरियो बिस्किट भी बचाए थे मैंने। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसको पलट लेते हैं केक को, कैसा हुआ। देखिए दोस्तों, एकदम रियल रिव्यू है, पूरा रियल दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मेरा केक बना था दोस्तों। एक्चुअली ये निकल अच्छा पूरा निकल गया था। तो ये जो मैंने चॉकलेट गनाश बनाया था, थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर दिया उसमें। क्यों? क्योंकि ये पूरा ऐसा मतलब थोड़ा सा बहुत ही थिक थिक था ना, तो इसके लिए मैंने उसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करके थोड़ा और उसको ऐसा गीला सा बना लिया दोस्तों, और उसमें केक पर ऐड कर दिया। केक डेकोरेट करने के लिए हम अपनी और से किसी भी तरह से केक डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो वो 2 ओरियो बिस्किट जो मैंने बचाए थे, उन ओरियो बिस्किट का मैंने बीच में का ये जो क्रीम है वो क्रीम ऐड कर दिया दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इस तरह से। और ये बिस्किट जो ओरियो बिस्किट है अपने, उसी से केक को डेकोरेट कर लिया। उसके बीच का ये जो क्रीम है, एक बिस्किट का क्रीम यहाँ स्प्रेड कर दिया और एक बीच में रख लिया दोस्तों। और एक किटकैट चॉकलेट लाई थी मैंने, एक किटकैट चॉकलेट से भी और दूसरा बिस्किट से ही केक डेकोरेट कर रही हूँ दोस्तों। आप भी इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ हो आपके पास, कैंडीज हो चॉकलेट की, उसी तरह से। देखिए, ये स्टार वाली कैंडीज़ भी थी मेरे पास, तो उससे भी मैं डेकोरेट कर रही हूँ दोस्तों केक को। ये देखिए इस तरह से। ये स्टार्स की कैंडी बहुत खूबसूरत लगती है दोस्तों, ये देखिए। और उसमें अच्छी मस्त कलरफुल होती है वो, तो कलर की वजह से वो बहुत ही सुंदर लगती है इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसी से आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। चॉकलेट के जो लड्डू होते हैं वो ले सकते हो। तो इस तरह से केक को डेकोरेट किया दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सा केक दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। इस तरीके से हम घर की ही छोटी छोटी चीज़ों से भी चीज़ बना सकते हैं दोस्तों, केक बना सकते हैं एकदम हाइजीन तरीके से। देखिए इस तरीके से। तो आपको मेरे केक की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। ये केक जल्दी ही बनता है, कम चीज़ों से बनता है, और जब हमको बहुत मीठा खाने का मन हो तब भी हम बना करके खा सकते हैं, बच्चों को भी बना करके दे सकते हैं दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। ये ब्राउनी भी बोल सकते हैं आप, ब्राउनी जैसा भी बना है दोस्तों ये, लेकिन बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी लग रहा था दोस्तों ये केक। तो चलिए दोस्तों, आप कीजिए केक एंजॉय और मुझे कीजिए विदा। बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे डियर फ्रेंड्स। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और आपका केक कैसा बना इसका मुझे कमेंट करना दोस्तों।